नमस्ते दोस्तों। हिचकियाँ जो हम सभी को कभी ना कभी आती है और हम परेशान हो जाते हैं। पर अगर यही हिचकियाँ हमारे बच्चे को आए तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चे की बेचैनी नहीं देख सकते हैं। और अधिकतर पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने यह अनुभव किया होगा कि बच्चे को एकदम भूख लग रही है, वो दूध पीना शुरू करता है और उसको हिचकियाँ आना शुरू हो जाती है। और अब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बच्चे को दूध पिलाएं या फिर ना पिलाएं, क्योंकि उसको हिचकियाँ आ रही हैं। कभी कभी बच्चा एकदम गहरी नींद में जाता है, सोने ही लगता है और उसको हिचकी आना शुरू हो जाती है और फिर वो और ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को जो हिचकी आती है आती क्यों है और इससे तुरंत आराम कैसे मिल सकता है बच्चे को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हिचकियाँ हैं वह बच्चे को परेशान ज़रूर करती है, लेकिन यह बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है इसका सबसे अच्छा संकेत है। छोटे बच्चों को हिचकी आने का कारण क्या होता है कि जब वह दूध पीता है या फिर पानी पीता है, या चाहे वो बॉटल से पिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क पिए, या फिर वह बहुत ज़्यादा रोता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो एयर होती है वह उसके अंदर नलियों में चली जाती है और इसके कारण क्या होता है, डायफ्राम जो है वो तुरंत सिकुड़ जाता है और जिससे हिचकियाँ आना शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति में वोकल कॉर्ड जल्दी से बंद हो जाती है और हमें हिचकियों की आवाज़ सुनाई देने इस तरह से सुनाई देने शुरू हो जाती। अब बात आती है कि बच्चे तो हमेशा दूध पीते हैं या फिर रोते हैं, तो फिर पूरे टाइम हिचकियाँ क्यों नहीं आती हैं उनको? उसका कारण क्या होता है कि जब बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती है दूध पीने की, तब एयर ज़्यादा जाती है अंदर, तो इसके कारण हिचकियाँ शुरू होने लग जाती हैं। या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हो गया और बहुत तेज़ तेज़ गति से दूध पी रहा है, या फिर बच्चा सोते में दूध पीता है तो सही पोजीशन नहीं है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, हाइपर हो गया है, तो ऐसे में तो वो जो एयर है वो अंदर नली में चली जाती है और इसके कारण फिर बच्चे को हिचकी आना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो जो बॉटल फीड वाले बच्चे होते हैं ना, वह ज़्यादा हिचकियाँ लेते हैं जबकि ब्रेस्ट मिल्क वाले कम लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं उन बच्चों पे एयर अंदर कम जाती है। पर अगर आपका बच्चा दिन भर ब्रेस्ट मिल्क पीना चाहता है, उसका पेट भर गया है, फिर भी वह चूसता रहता है, तो ऐसे में एयर उसके शरीर के अंदर जाएगी तो फिर वो हिचकी ज़्यादा ले। तो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं ना, उनको हिचकियाँ ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि वह एयर ज़्यादा अंदर ले लेते हैं, वह एकदम तेज़ तेज़ गति से दूध पीते हैं और इसके कारण एयर अंदर चली जाती है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वह बॉटल चूसते रहते हैं खाली होने के बाद में, फिर उससे भी एयर ज़्यादा अंदर चली जाती है। इसे ब्लोटिंग भी कहते हैं। जो फूला हुआ पेट डायफ्राम पर दबाव बनाता है, इससे अचानक कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हिचकी आना भी शुरू हो जाती है। क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके कारण भी कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाती है और उसके कारण भी जो फूड पाइप होता है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके कारण डायफ्राम रिएक्ट तो करता है परंतु तुरंत ही कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं और बच्चों को हिचकी आना शुरू हो जाती है। 99% तो क्या होता है कि बच्चे को हिचकी से कोई परेशानी नहीं होती है। अगर जैसे उसको नींद आ भी रही हो तो थोड़ी देर में वह गहरी नींद में चला भी जाएगा और हिचकियाँ लेता भी रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी और 10 से 15 मिनट में ये अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे खुद ठीक करना, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हैं तो बॉटल के जो निप्पल होता है उसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि निप्पल अच्छे से साफ नहीं होता, इसके कारण बच्चा अच्छे से उससे दूध नहीं पी पाता है और फिर एयर उसके अंदर चली जाती है। ओवर फीडिंग भी बहुत नुकसान करती है। अगर बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो फिर आप बच्चे को क्या बॉटल दे देते, बच्चा अपने आप दूध पीता रहता है और हम छोड़ के चले जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि कब बॉटल ख़त्म हुआ है, बच्चा तेज़ी से दूध पी रहा है या धीरे दूध पी रहा है। तो अगर आप बच्चे को बॉटल भी फीड करा रहे हो तो आप वहीं पर रहिए, अपने सामने दूध पिलाइए। अगर आपको ऐसे थोड़ा घर घर सी आवाज़ आ रही है तो तुरंत बच्चे को बॉटल को निकालिए और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको बर्फ दिलाइए। अगर आप बच्चे की पीठ थपथपाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में ना, तो फिर एयर नहीं बनेगी और वह जो डकार है उसके साथ में ही निकल जाएगी, तो बच्चे को हिचकी भी नहीं आना शुरू होगी और जो बच्चे को पेट में गैस बन जाती है वह भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं बच्चे को बार बार हिचकियाँ ना आए तो उसको सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बच्चे को ज़्यादा देर भूखा मत रहने लीजिए, जिससे कि वह जब भूखा हो तो बहुत तेज़ तेज़ दूध पिएगा या फिर बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, तो उसके कारण फिर उसको एयर अंदर जाएगी नहीं। इसलिए आप क्या कीजिए कि 2 से 3 घंटे निश्चित कीजिए, उस बीच में आप बच्चे को हर बार दूध पिलाते रहिए, तो बच्चा ज़्यादा भूखा नहीं होगा। तो जो एयर अंदर जाने के कारण हिचकी आ रही है वह परेशानी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो बैठ के कुछ खा पी सकता है, तो उसे बैठा के खिलाइए, इसके कारण भी उसके शरीर के अंदर एयर नहीं जाएगा। और
अगर जैसे बच्चा बड़ा है और जैसे 3-4 साल का बच्चा हो गया है और उस बच्चे को अगर हिचकियाँ आती है तो उसका कारण एसिडिटी भी होता है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वह खाना कम पसंद करता है, कुछ बच्चों को भूखे रहने की आदत हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि उनको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, और हमें क्या लगता है कि छोटा बच्चा है इसे तो एसिडिटी नहीं होगी, और एसिडिटी के कारण भी बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बच्चे ने दूध पिया, सुबह बच्चा देर से उठा है, फिर बच्चे ने दूध पिया है, आधे 1 घंटे में वह दूध खत्म किया, हमें लगता है इसने अभी तो दूध पिया था। जब हम उसको खाना खाने को दे रहे हैं, वो एक रोटी को 1-2 घंटे में खा रहा है, हमें लगता है उसने अभी तो खाई थी। पर बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, वो इधर उधर भाग दौड़ भी करता है, थोड़ा खाता है और बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रहता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर में एसिड डेवलप होने लगता है और एसिडिटी उसकी बढ़ने लग जाती है। और इसके कारण क्या है, जब वो सुबह उठेगा तो उसको खट्टी डकार जैसा लगेगा, जब वो ब्रश करेगा तो थोड़ा वॉमिट जैसा उसको होने लगेगा, उबाके आने लगेगी, और फिर उसको बाद में हिचकियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और बहुत ज़्यादा हिचकी ले रहा है तो डॉक्टर से आप उसके एसिडिटी की जांच कराइए। छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ होती है, इसलिए वो थोड़ी हिचकियाँ तो लेता है। अगर ऐसे में दूध पिला रहे हैं आप, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, हल्की सी हिचकी कम होती है, फिर आप दूध पिला सकते हैं, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चे को नींद आ रही है तो अगर वो हिचकी आती होंगी तभी भी वह, अगर गहरी नींद में है तो वो धीरे धीरे करके सो जाएगा, और वह हिचकी 10 से 15 मिनट में अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए हो रही है, उसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एयर अंदर जाने के कारण बच्चे को हिचकी हो रही है तो फिर उससे बच्चे को गैस भी बनने की परेशानी हो सकती है, और बच्चे को पेट में तकलीफ भी हो सकती है, और वो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा रोता भी है। तो जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको बच्चों को हिचकी में तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।